श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज प्रारंभ कर रहे हैं पुनः पंचपक्षी सिद्धांत को। उस पर कुछ वीडियो पहले बनाई गई थी जिसमें एक सामान्य बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बताए गए थे। पंचपक्षी में जो 27 नक्षत्र होते हैं तो जन्म नक्षत्र के आधार पर जातक के पक्षी का निर्धारण किया जाता है। ये पहले ही बताया जा चुका है। आप पंच पक्षी के प्लेलिस्ट में जाकर उनका विचार कर सकते हैं। 5 पक्षी होते हैं: गिद्ध, उल्लू, कौवा, मुर्गा और मोर। हर पक्षी की 5 गतिविधियां होती हैं। वह भोजन करता है, भोजन में वह ऊर्जा को ग्रहण करता है। फिर उसकी गतिविधि भ्रमण की होती है, भ्रमण में वह ऊर्जा को संग्रहित करता है। उसके बाद वह शासन अवस्था में आता है, यहाँ वह अपनी ऊर्जा का भरपूर उपयोग करके जातक को प्रदान करता है। इसके बाद शयन अवस्था आती है, उसमें उसकी ऊर्जा निर्बल हो जाती है। और जो 5वीं गतिविधि मरण गतिविधि है, उसमें जातक को पंच पक्षी जो उसका पक्षी होता है जन्म पक्षी, वह अपनी ऊर्जा का उपयोग नहीं करा पाता, यानी वह एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है। तो भोजन और भ्रमण की अवस्थाएं मध्यम स्तरीय अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं। शासन की अवस्था जातक के लिए उत्तम होती है, सर्वोत्तम होती है। शयन और मरण की अवस्थाएं जातक के लिए शुभ नहीं होती हैं। शयन और मरण की अवस्था में जातक को कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि शासन की अवस्था में वह प्रारंभ करता है तो यह बहुत ही उत्तम स्थिति होती है। जातक अपने सरल और सहज प्रयासों से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकता है और अपने लक्ष्य की साधना कर सकता है। भोजन और भ्रमण के समय में भी वह अपने कार्य भली भांति कर सकता है। अब जो इनकी गतिविधियां होती हैं वो दिनों के आधार पर परिवर्तित होती रहती हैं। किसी दिन में किसी पक्षी की गतिविधि भोजन से प्रारंभ हो सकती है, कहीं शासन से प्रारंभ हो सकती है, कहीं मरण से प्रारंभ हो सकती है। तो दिनों के आधार पर अलग अलग उनकी गतिविधियों का क्रम होता है और यह क्रम शुक्ल पक्ष में अलग होता है और कृष्ण पक्ष में अलग होता है। और शुक्ल पक्ष में भी दिन में क्रम अलग होता है तो रात्रि में क्रम अलग होता है। जैसे किसी का पक्षी गिद्ध है, जन्म का पक्षी, और उसकी 5 गतिविधियां हैं: भोजन, भ्रमण, शासन, शयन और मरण। तो वो किस दिन में कौन सी गतिविधियां कब होंगी, इसके लिए आगे की कक्षाओं में मैं एक एक पक्षी के ऊपर आपको बताऊंगा। तो हम उसमें सामान्य रूप से बिना किसी बहुत बड़ी गणना के अपने शुभ समय को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमारा पक्षी कौन सी अवस्था में है, कौन सी गतिविधि में है और हमें इस समय कोई शुभ कार्य प्रारंभ करना चाहिए अथवा नहीं। वह हमारी सफलता प्राप्त कराने के लिए प्रतिबद्ध है अथवा नहीं। वह निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है, अच्छा है, भोजन में है, भ्रमण में है या शासन में है। इसमें उपगतिविधियाँ भी होती हैं उप पक्षियों की, उनका विस्तार से आगे कभी विचार करेंगे। लेकिन प्रारंभ में, क्योंकि दिन में एक पक्षी की 5 गतिविधि होती हैं तो दिन का जो कालखंड होता है उसको 5 भागों में बांट लिया जाता है। इसी प्रकार रात्रि की गतिविधियों को भी 5 भागों में बांट लिया जाता है रात्रि के समय को। और एक गतिविधि कितने समय तक रहेगी उसका निर्धारण कर सकते हैं कि कब से कब तक कौन सी गतिविधि में हमारा जन्म का पक्षी रहेगा। उसके आधार पर हम अपने आगामी निर्णय ले सकते हैं। इन पक्षियों के आधार पर सामान्य रूप से हम जातक के व्यवहार और जन्म समय में जो उसके पक्षी की गतिविधि थी उसके आधार पर उसके आगामी भविष्य का निर्धारण भी कर पाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इन 5 पक्षियों को आप याद रख सकते हैं। अपने नक्षत्र के आधार पर 5-5, 6-6 नक्षत्रों का एक एक पक्षी होता है क्रम से। लेकिन शुक्ल पक्ष में क्रम सीधा होता है तो कृष्ण पक्ष में क्रम उनका विपरीत होता है। वो आपको पहले ही बताया जा चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जो 5 गतिविधियां हैं तो दिन में एक बार गतिविधि होती है, रात्रि में भी एक बार गतिविधि होती है। रात्रि के 5 भाग करके हम गतिविधि का समय निकाल सकते हैं और दिन के 5 भाग करके हम गतिविधि का समय निकाल सकते हैं। उसके आधार पर हम अपने शुभ पक्षी के शुभ समय का सामान्य रूप से सरल रूप से निर्धारण कर सकते हैं। आगामी कक्षाओं में एक एक पक्षी का दिन में और रात में गतिविधियां क्या होंगी, शुक्ल पक्ष में क्या होंगी, कृष्ण पक्ष में क्या होंगी, उन पर विचार किया जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही।
अगली कक्षा में फिर इसी विषय पर आपके सामने पहला पक्ष जो गिद्ध है उसका शुक्ल पक्ष में दिन में गतिविधियों का क्रम क्या होगा उसके ऊपर विचार करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।